वाह बेटा, अच्छी इज्जत दरबार में हुई है। जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निपूता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक में मिल गया। मैं गंदी नाली का कीड़ा हूं। अब तो और वही पाए भरे दरबार तेरे गाल पर तमाचा मारा और वो मेरी बहू बनेगी? नहीं, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। पिताजी, पिताजी, मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं है पिताजी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि भारे दरबार महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर इतना जुल्म उठा रहे थे। आप खड़े होकर देख रहे थे, आपके दिल में जरा सा रहम नहीं आई, लेकिन आपने एक शब्द लेने के बाद तो गुनहगार था, तू गुनहगार था। काश कदम हिला देता तो तेरी जान न बचती, तुम मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था, फिर भी महाराज ने कोई जुल्म नहीं किया। इस शहजादी पर हाथ उठाया और महाराज ने तेरी गलती को माफ कर दिया। महाराज का तो एहसान मेरे सर पर है, जो तेरी गलती को माफ कर दिया। काश दूसरे का औलाद होता तो जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाता। जुल्म तो गजराज सिंह ने ढाया है, महाराज ने कोई जुल्म नहीं किया। गजराज सिंह, अगर वक्त आया तो मैं इसका जवाब दूंगा। पायल को घमंड है, प्राउड है, अपनी शक्ल पर नाज है कि मैं सम्राट की बेटी हूं। अगर वो एक सम्राट की बेटी है, शहंशाह की बेटी है, तो तू एक सच्चे वफादार सेनापति का बेटा है। जिस तरह वो अपने दिल से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया, उसी तरह तू पायल को भूल जा, अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई गुना खूबसूरत बहू लाकर बंगले में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी, वो मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा, अगर ये बात है तो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं भी पायल को अपने दिल से निकाल कर आज बाहर कर देता हूँ। अब कभी मैं दोबारा पायल की तरफ अपने नजरें उठाकर देखूंगा नहीं पिताजी। मेरे पास आपके बेटा खून खौल रहा था, लेकिन मजबूर था। अगर तू पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, नहीं हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा। और ये लोग महाराज का जीना हराम कर देंगे, महाराज जिंदा नहीं रहेंगे। अगर तूने ऐसा कदम उठाया तो महाराज आत्महत्या कर लेंगे। बेटे, महाराज एक पिता के समान है, महाराज की इज्जत को बचाना है, वो यहाँ के शहंशाह हैं। अगर महाराज की बेटी ऐसा गलत कदम उठाएगी तो महाराज दूसरे का इंसाफ क्या करेंगे? बेटा,
कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। देख, मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा करवा ली गई है। हवेली की तरफ नहीं आना। नहीं, ये गजराज सिंह तुझे मार देगा। और राजघराने की बात है, कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाथ मल कर रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। चल मेरे साथ। ये बात मां तक नहीं पहुंचना चाहिए, मां से छुपा लेना है। चल मेरे साथ। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को लेकर नहीं आए। भगवान, दुनिया में कितना गम गए, मेरा गम कितना कम गए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। कोई एक हजारों में शायद ही खुश लगते हैं। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहते हैं। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बात है मेरे लाल? कुछ नहीं हुआ बेटा तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बोल बेटा। जाओ बेटी, तुम जाकर आराम करो, जाओ। बात क्या है? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? स्वामी जी कुछ तो बताइए, क्या बात है? वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। वो मेरे बेटे से बेहद प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। नहीं, वो प्यार नहीं करती है। वो बड़े घर की बेटी है। वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। आपको जरूर कोई गलत फहमी है। वो मेरे बेटे से बेहद। हमें गलत फहमी? फरीदकोट में रमन के गाल पर तमाचा मारा है उसने। झूठ बोल रहे। वो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा
इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है, वो ऐसा नहीं कर सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमन को समझा दिया, वो मान गया। अब वो पायल से कभी नहीं मिलेगा। और तुम उस पर नजर रखो, हवेली की तरफ जाने नहीं देना, नहीं तुम अपने बेटे को जिंदा नहीं पाओगी। वहां क्या करोगी? जाकर अपने बेटे को समझाऊंगी। कुछ नहीं, अभी वहां तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। उसे समझा दिया है, वो मान गया है। तुम वहां जाकर वही बात फिर पूछोगी, उसके दिलो दिमाग पर वही बात फिर गूंजेगी। उसे आराम की जरूरत है, उसे वहां आराम करने दो। तुम आज यहीं आराम करो। तुम जिद करती हो, चलो तुम आज यहीं आराम करो, उसे वहां आराम करने दो। हेलो, हाँ देखिए घर हेलो हेलो, कौन? आप कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। क्या पायल? हाँ ये पायल तू फोन क्यों किया? मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। नहीं रमन, क्योंकि भरी दरबार मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन किया। मैं फोन काट रहा हूँ, तुमसे बात नहीं करूंगा। हेलो हेलो, प्लीज रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह, मेरी माँ तुम्हारे पर कितना जुल्म उठा रहे थे रमन। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रमन। मैंने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा, मेरी गलतियों को माफ कर दो रमन। आज मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके रमन, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नहीं पायल, तुम वहां से भाग जाओ, मैं वहां नहीं आऊंगा। अगर मैं आऊंगा तो मैं आपकी जिंदा नहीं बचूंगा पायल। नहीं रमन, आ जाओ रमन। मैं नहीं आऊंगा, मैं फोन काट रहा हूँ, तुमसे बात करने रमन, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ रही हूँ। नहीं पायल, देखो मेरे बंगले के अंदर मत आओ, क्योंकि हमारे माता पिता सो रहे हैं। अगर मुझे जानेंगे तो जान से खत्म कर देंगे पायल। तो आ जाओ। तो ठीक है, तुम वहीं पर आओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। चलो अब हमारे माता पिता सो गए,
अब मैं पायल को लेकर इतने दूर निकल जाऊं ताकि मुझे कोई जान न सके। हेलो हेलो, कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? पापा मैं पायल को लेकर काफी दूर निकल क्या पायल को लेकर? हाँ पापा। बेटा अगर पायल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मैं ही नहीं तेरी मां भी जिंदा नहीं बचेगी, तेरी मां भी मार दी जाएगी। ये बंगला तोप से उड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझता है? और तू कहीं छुप नहीं पाएगा, तू पकड़ा जाएगा। और अभी कुछ नहीं हुआ, अभी अच्छा है कि पायल को लेकर वापस आ जा। नहीं पापा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा पापा, क्योंकि मैं वापस आऊंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा पापा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। पायल को लेकर मैं खुद महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से सारी बातें बताऊंगा। और ये महाराज की इज्जत का सवाल है, ये हवेली की बात है, और ये राज भी छुप जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। रमन तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं पापा, मेरी गलती को माफ करना। रमन मैं आ रहा हूँ। नहीं पापा, मेरी गलती। रमन! मेरी रमन! बाय बाय। रमन! रमन! अब महाराज को क्या जवाब दूंगा? मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी निर्दोष पत्नी भी मार दी जाएगी। रमन ये तूने क्या किया? जरा से अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा। बात क्या है? आप इतने घबराए? सुधा, रमन और पायल दोनों भाग निकले हैं। चिल्लाओ नहीं। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए। तुम्हारा बेटा तो महाराज की इज्जत को खाक में मिला दिया, और वो दोनों भाग कर गए हैं। और अभी अभी फोन आया है, और वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए, वो अभी मिल जाएंगे, और उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा, और गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा रमन को सजा होगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, और काश वो दूसरे के हाथों पकड़ा गया तो गिरफ्तार नहीं, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। और चलो समझाने की कोशिश करो, अभी बात बन सकती है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आओ मेरी। तो कहाँ को जा रहा और बाजी बदे कहाँ को जा रहा ओ बाजी बदकार, और तेरा बेटे रमन तारा बादल। दिवाकर सिंह, उन दोनों को भगाकर, और तुम दोनों भी यहां से भाग जाना चाहते हो? गजराज सिंह, वो दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। अभी अभी फोन आया है, और आप मेरे साथ चलिए, मैं उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा, दोनों को पकड़कर
महाराज के सामने पेश करूंगा। दिवाकर सिंह साथ चलने की बात कर रहा है, मैं तुझे यहां से एक दिल आगे बढ़ने नहीं दूंगा। गजराज सिंह, इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है। आपस में टकराएंगे तो बात बिगड़ जाएगी और फिर हवेली की बात है। मैं ये चाहता हूं कि बात रियासत तक न पहुंचे कि महाराज की बेटी और दिवाकर सिंह के बेटे के साथ भाग निकली है। इसमें महाराज के मान सम्मान की बात है। अभी ये राज छुप सकता है। दिवाकर सिंह, आप चाहें तो महाराज की इज्जत बच सकती है। अरे इज्जत की बात करता है, महाराज की इज्जत तो खाक में मिल गई है, अब क्या रह गया है? दिवाकर सिंह अगर अपनी भलाई चाहता है तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ चल। गजराज सिंह, चिल्लाओ नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। सिर्फ मेरी कमजोरी कि गुनहगार के माता पिता हैं, यही मेरी कमजोरी है। और सच्चाई तो फिर ये है कि अगर रमन गुनहगार है तो महाराज की बेटी भी गुनहगार है। दिवाकर सिंह, तो दोनों गुनहगार है तो तुम दोनों भी गुनहगार मैं हो। गुनहगार नहीं हूं। दिवाकर सिंह, मैं तुझे यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा। तेरी भुजा में वो ताकत नहीं है। दिवाकर सिंह, तो वो ताकत है कि अगर चाह लो तो तेरे जिस्म के 72 टुकड़े खबरदार, दिवाकर सिंह रुक जाइए, अपनी शमशीर नीचे गिरा दीजिए। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, पहले से कुछ ना गिला कीजिए। दिवाकर सिंह, तू ये क्या कर रहा है? तू मंत्री गजराज सिंह की जान ले रहा है। नहीं हुजूर, गजराज सिंह की जान नहीं ले रहा। हुजूर, रमन और पायल दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। और मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूं हुजूर कि ये बात रियासत तक ना पहुंचे, हवेली तक बात रह जाए। मैं आपकी इज्जत बचाना चाहता हूं, लेकिन ये गजराज सिंह, ये आपकी इज्जत को खुद उछालना चाहता है, ये आपकी इज्जत को खुद नीलाम करना चाहता है। आपकी इज्जत को मैं नीलाम करूंगा। देखिए, झूठ बोल रहा है। दिवाकर सिंह, तुम हमारी इज्जत को बचाना चाहते हो? हाँ हुजूर। और यह गजराज सिंह हमारे नाम को खुद बदनाम करना काफी दूर निकल जाएंगे
फिर पकड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपके पास ना कर उन दोनों का पीछा करना चाहा। महाराज, इसे भागने के लिए मौका मिल गया है, लेकिन आप तकाने के लिए मौका नहीं मिला। महाराज, कैसी चाल चल रहा है? दिवाकर सिंह, हमारे पास तकाने के लिए तुझे मौका नहीं मिला और यहां से भागने के लिए तुझे मौका मिला है। मैं सब कुछ समझ गया दिवाकर सिंह। तू हमारे साथ सियासत की चाल चल रहा है और सियासत की चाल चल करके हमारे ये रत्नसार मुल्क का तू सम्राट बनना चाहता है। नहीं हुजूर, इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैं यहाँ का शहंशाह बनना चाहता। नहीं हुजूर, कभी ख्वाब में नहीं सोचा यहाँ का शहंशाह बनूं। हमेशा आपकी भलाई सोचा है, आपकी भलाई। हुजूर, हमारे समझाने में कोई कमी नहीं। उसे समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी हुजूर। 24 घंटे के अंदर मैं उन दोनों को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूंगा और आपकी नजरों के सामने रमन का शीश काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। तब आपको यकीन होगा हुजूर, तब आपको यकीन होगा। बस कर दिवाकर सिंह, बहुत हमदर्दी दिखा रहा है। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं दे रहा। अगर आप इसे वक्त दे दिया राजन, तो यहां से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। दिवाकर सिंह, अगर यही कर्म पहले किया होता, अपने उस कुत्ते को समझाया होता, तो आज सम्राट के साथ ऐसा कदम नहीं उठाता। ऐसा बददुआ दाग लगा दिया है और आज कह रहा है कि उसे लाकर तुम्हारे समक्ष बिठाऊंगा। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा। दिवाकर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, क्या मेरे गिरफ्तार होने से रमन और पायल आपको मिल जाएंगे? दिवाकर सिंह, जब तू जेल के सलाखों के अंदर रहेगा, तो एक दिन रमन और पायल तेरी याद में भागते हुए हमारे पास आएंगे। मेरी याद में? हाँ, तेरी याद में। नहीं महाराज, नहीं। रमन के अंदर जरा से माता पिता के प्रति मोहब्बत होती, कदम नहीं उठाता। हमारे समझाने में कोई कमी नहीं, उसे समझाया था। हुजूर, चाहे जेल में डलवा दे या मौत की सजा दे, हम छोटे इंसान आपका कर ही क्या सकते हैं हुजूर। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि रमन कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। और दिवाकर सिंह, ये इसी जगह पे खड़ी थी। अगर ये चाहती तो तुझे रोक सकती थी। इसकी बात करते हो आप? अरे ये तो चाहती थी कि गजराज सिंह को काट डाले। देखो कैसे सीधी सादी खड़ी है, जैसे कुछ नहीं जानती हो। गजराज सिंह, झूठ मत बोलो। ईश्वर का खौफ खाओ, नहीं सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर, हुजूर, मेरी गलती को क्षमा करें हुजूर। गजराज सिंह के कुछ ऐसे कटुक वचन मेरे जिगर में तीर ऐसा लगा, मैं जज्बात में आ गया, इसलिए शमशीर लेकर झपट पड़ा। यही मेरी गलती है हुजूर। दिवाकर सिंह, गुनहगार तुम दोनों हो और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, इसके पत्नी को भी गिरफ्तार कर लो।
महाराज, आप जो सजा देना है आप मुझे दें। मैं हर सजा अपने सर पर लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए हुजूर। उन दोनों को भगाने में यहां से तुम दोनों का हाथ है। तुम दोनों गुनहगार हो और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। दिवाकर सिंह तेरे लिए 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं और तेरी पत्नी के लिए 10 साल की सजा। सिपाही, इन दोनों को ले जा करके कैद खाने में डाल दो। सुधा, सुधा बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी, और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। जब भी उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि अपने सही रास्ते पर आ जाए, हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाती थी, औलाद की तरफदारी करती थी और यही कहती थी कि इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया, बेटे को कुछ नहीं कहना, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है, सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। माँ बाप के जमाने में कभी नहीं सोचा था कि हमें इस कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। माँ बाप के जमाने में हमें इतना प्यार मिला, लेकिन आज औलाद के जमाने में जेल जा रहा हूं। चलो, जो चाहती थी सो हो गया, चलो सलाखों के अंदर। सिपाही, ले जाओ दोनों को, डाल दो कैद खाने में। दिवाकर सिंह अभी क्या रोता है? दिवाकर सिंह अभी क्या रोता है? अब रोएगा, अरे अब रोएगा दिवाकर सिंह। अगर तुझे वही साले खून के आंसू न रुलाया हो तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। जब तक हम तेरी हस्ती को जलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। दिवाकर सिंह में वो वाला हो कि अब देख तेरे साथ में क्या करता हो। अब आई, जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पी जाऊं सारा जहर, मैं वो जहरीला